नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। मंगलवार यानी 12 दिसंबर को लॉरेंस ने एक चौंका देने वाला खुलासा किया है। दरअसल ये एक खुलासा उसने सिद्धू मूसेवाला केस को लेकर किया है। 12 दिसंबर को मानसा कोर्ट में पिटीशन दाखिल होता है जिसमें गुहार लगाई जाती है कि जग्गू भगवानपुरिया और गैंगस्टर लॉरेंस का कोई भी लेना देना सिद्धू मूसेवाला केस से नहीं है। यानी सिद्धू मूसेवाला केस में जो सीधे सीधे नाम आ रहा था लॉरेंस बिश्नोई का, उसने इसको सिरे से नकार दिया है कि इस हत्याकांड को अंजाम देने में उनका कोई भी रोल नहीं है। हालांकि उसने इस पिटीशन को दाखिल करने के लिए जो पुलिस ने चार्जशीट दाखिल किया था, यानी सिद्धू मूसेवाले केस में जो चार्जशीट दाखिल हुआ था उसी को आधार बनाया और बताया कि उसने इस हत्याकांड को अंजाम देने में कोई भी उसका रोल नहीं है। चाहिए तो आप चीजें देख सकते हैं, उसने पिटीशन में बकायदा ये सारी चीजें मेंशन की है। हालांकि सिद्धू मूसेवाले केस को लेकर 5 जनवरी को अगली सुनवाई होनी है, लेकिन इसी बीच बलकौर सिंह यानी सिद्धू मूसेवाले के पिता भी सामने आए हैं। उन्होंने बकायदा लॉरेंस को ललकारा है और कहा है कि अपना काम हो गया, अपनी हाइप क्रिएट कर लिए। इसके बाद इसने बखूबी ये चीज़ों को नकार दिया है, यानी सिरे से नकारा है लॉरेंस ने। तो इस पर जवाब सिद्धू मूसेवाले के पिता ने दिया है। सिद्धू मूसेवाले के पिता यानी बलकौर सिंह का मानना है कि लॉरेंस ने बकायदा इंटरव्यू में भी बोला है और ये इंटरव्यू पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है। यानी उसने उस इंटरव्यू में ये कबूला था कि सिद्धू मूसेवाले की हत्या उसने की है। इसके साथ ही उसने कई ऐसी चीज़ों का जिक्र किया था कि उसने क्यों मारा था, क्योंकि सिद्धू मूसेवाले का नाम कहीं ना कहीं विक्की मिद्दू केस को लेकर निशाने पे थे सिद्धू मूसेवाला। इसके साथ ही उन्होंने फिरौती मांगी थी, रंगदारी मांगी थी, जिसे उन्होंने नहीं दिया था, जिसकी वजह से उन्होंने टारगेट बनाया था सिंगर सिद्धू मूसेवाले को। और टारगेट के आधार पर उन्होंने बाकायदा जैसे ही उनसे उनके सिक्योरिटी को कम किया गया, वैसे ही वो उन पर टारगेट करते हैं और उनका पीछा कर पहले तो उनका रेकी किया जाता है और बाकायदा पीछा किया जाता है, जिसमें उनको गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया गया था। आपको याद होगा कि लॉरेंस बिश्नोई ने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया था टीवी को, जिसमें उसने बकायदा उस इंटरव्यू में कहते नजर आ रहा था, अगर आप इंटरव्यू को याद करेंगे तो बकायदा वो स्माइलिंग फेस था, उसको कोई भी डर या भय उसके फेस पे नहीं दिख रहा था। बखूबी वो जेल में रहते हुए इंटरव्यू दिया था। वहीं उसने जब चार्जशीट को इसका निशाना बनाया कि मैं पिटीशन दाखिल किया है और उसमें कहा है कि सिद्धू मूसेवाले केस में कोई लेना देना नहीं है और उसकी रोल पर खाली कोई भी मतलब कड़ी जुड़ नहीं रही है, उसका रोल साबित नहीं हो रहा है और पुलिस ने साबित करने में पुलिस भी कहीं ना कहीं पीछे है। हालांकि लॉरेंस ने इंटरव्यू जो दिया था उसमें इसने ये कहा था कि सिद्धू मूसेवाले को बहुत अहंकार हो गया था, उसकी थापिया जो है वो सारी चीज़ें उसे मारकर हमने ख़त्म कर दिया है और ये सारी चीज़ें उसी के साथ अब चली गई है। आपको याद होगा कि सिंगर सिद्धू मूसेवाले के कत्ल के बाद बकायदा सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा किया गया था और ये पोस्ट गोल्डी बरार यानी गैंगस्टर गोल्डी बरार की तरफ से आया था, जिसमें उन्होंने इस मर्डर की जिम्मेदारी ली थी। हालांकि उसमें लॉरेंस का भी नाम आया था और जिसके बाद पुलिस उससे पूछताछ कर रही थी। पूछताछ के बाद कड़ियाँ जोड़ रही थी क्योंकि लॉरेंस उस वक्त जेल में था। इसके साथ ही अगर पुलिस की एंगल से हम ये केस को देखें, सिद्धू मूसेवाले केस को, तो पुलिस को भी ये कड़ियाँ जोड़नी होगी कि अगर लॉरेंस की फ़ोन पर बातचीत हुई थी, क्योंकि कहा जा रहा था कि कनाडा से इसने फ़ोन किया था लॉरेंस को और लॉरेंस जेल में था, इस वक्त उसने फ़ोन पर बात की थी और फ़ोन के सहारे उसने इस सारी हत्याकांड को अंजाम दिया था। वहीं अगर पिटीशन की बात करें तो पिटीशन में ये साफ साफ लिखा गया है कि पुलिस ने जो भी चेकिंग की है, जो भी जांच की है, उसमें ये खुलासा हुआ है कि जिस बैरक में जग्गू भगवानपुरिया था या लॉरेंस बिश्नोई था, दोनों के बैरक अलग अलग थे और जहाँ पे वो रहते थे वो ड्राई एरिया था, तो पॉसिबल ही नहीं है कि फ़ोन पर बातचीत किया जाए। यानी मोबाइल नेटवर्क का जो बोला जा रहा था कि कनाडा से सीधे संपर्क में था और फ़ोन के जरिए ही उसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया, तो कहीं ना कहीं ये कड़ियाँ जुड़ नहीं रही है और पुलिस भी ये कड़ियाँ जोड़ने में सफल नहीं रही है। इसके साथ ही अगर बता दें तो दोनों के बैरक भी अलग अलग थे, जिसको इन्होंने टारगेट बनाया और अपने पिटीशन में बखूबी ये सारी चीज़ें उन्होंने लिखा है। हालांकि लॉरेंस ने टीवी को इंटरव्यू दिया था, उसमें उसने बखूबी ये कबूला था और पब्लिक डोमेन में अभी भी वो इंटरव्यू उपलब्ध है, जिसमें उसने कहा था कि सिद्धू मूसेवाले को कत्ल क्यों कराया उन्होंने। इसके साथ ही सलमान को टारगेट पर क्यों रखा है, यानी सलमान खान को भी इन्होंने बकायदा रेकी की थी, जिसके बाद संपत नेहरा को पकड़ लिया गया था। हालांकि सलमान खान के साथ ये लोग कुछ कर नहीं पाए, लेकिन फिर भी थ्रेट दिया गया था और रेकी की गई थी, जिसमें ये लोग के टारगेट पर सलमान खान थे, लेकिन उनके साथ हालांकि कुछ अनहोनी नहीं हुआ। लेकिन फिर भी पुलिस इस सारी कड़ियों को जोड़ रही थी, जांच कर रही थी, लेकिन जो भी चार्जशीट में दाखिल हुआ उसके सहारे लॉरेंस ने 12 दिसंबर को पिटीशन दाखिल की, जिसमें उसने गुहार लगाई है
कि जग्गू भगवानपुरिया ने भी पिटीशन दाखिल की है। दोनों का यही मानना था, यही कहना है उस पिटीशन के आधार पर कि इन दोनों का कोई भी रोल नहीं है सिद्धू मूसेवाले केस में। वहीं दूसरी ओर अगर बलकौर सिंह की बात करें यानी सिद्धू के पिता की, तो उन्होंने एक सभा में ये चीज़ें बोली है कि जब समय था उसने बखूबी इंटरव्यू में एक तो कबूल किया है कि सिद्धू को उसने मरवाया है, इसके साथ ही उसने ये चीज़ें कही थी कि क्यों मरवाया है, मोटिव था उसके पास। तो ये सारी चीज़ें उसने उस इंटरव्यू में लॉरेंस ने बाकायदा कहा है और वो सारी चीज़ें पब्लिक के पास भी है और पुलिस के पास भी है। इसके अलावा अगर बात करें तो सिद्धू के पिता का ये भी कहना है कि लॉरेंस ने उस वक्त बहुत हाइप क्रिएट किया, यानी जैसे ही पोस्ट साझा हुआ, ये हमले की जिम्मेदारी ली गई, तो कहीं ना कहीं समाज में और लोगों में, व्यापारियों में खासकर ये सारी चीज़ें दबदबा होने लगता है, गैंगस्टर हावी होने लगते हैं क्योंकि वो थ्रेट करते हैं, रंगदारी मांगते हैं। कई तो ऐसे रिपोर्ट किए जाते हैं लेकिन कई ऐसे भी होते हैं जो रिपोर्ट नहीं किए जाते। हाल ही में आपने देखा होगा कि लॉरेंस के गुर्गे जो चेले होते हैं उन्होंने ओपन फायरिंग किया था, चाहे वो पंजाब हो चाहे दिल्ली में हो। वसंत कुंज से भी 2 शूटरों को गिरफ्तार किया गया था, लॉरेंस के ही चेले थे। ये खुलेआम मतलब सारी चीज़ों को ये लोग खुलेआम लोगों को डराते धमकाते हैं और इसके सहारे वो रंगदारी मांगते हैं। अगर रंगदारी नहीं दिया जाता तो वो बाकायदा वहाँ पर फायरिंग करवाते हैं ताकि वो दबदबा, वो खौफ लोगों में बना रहे। और सिर्फ सिद्धू मूसेवाला ही नहीं, ये लोग ने कई टिल्लू तजपुरिया हो गया, चाहे वो सुखदेव सिंह गोगामेडी का केस देख ले, ये सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं लॉरेंस का नाम सामने आता ही है। और लॉरेंस का एनसीआर रीजन में काफ़ी दबदबा है क्योंकि अगर थ्रेट की बात करें, चाहे रंगदारी की बात करें, चाहे वसूली की, इनकी वसूली करोड़ों के नीचे तो होती नहीं होगी। तो ये करोड़ों में ये सारी चीज़ें मांगते थे और खौफनाक ये होता था कि व्यापारियों में इतना खौफ होता था कि वो इनको दे भी दिया करते थे। तो कहीं ना कहीं सिद्धू के पिता का यही कहना है कि आपने अपनी हाइप क्रिएट की, आपने अपनी इमेज को और बढ़ाया और रुतबा बढ़ाया जिससे खौफ रहे लोगों में, और उसी का आपने फ़ायदा उठाया। और ये सारी चीज़ें आपने करने के बाद अब जब सजा यानी चार्ज फ्रेम होने को आया तो आप ये चीज़ें बोल रहे हो या ये पिटीशन दाखिल कर रहे हो। हालांकि सिद्धू के पिता कह रहे हैं कि हम अंतिम सांस तक लड़ेंगे और हमारे बेटे को यानी सिद्धू को हम जो भी है उसके कातिल उसको सजा दिलवा के रहेंगे। आपको याद होगा कि सिंगर सिद्धू मूसेवाले के लिए 4 सिक्योरिटियां दी गई थी, जिसके एक दिन पहले ही सरकार ने 2 सिक्योरिटी गार्ड को बुला लिया था, यानी 2 ही उसके पास थे। और जैसे ही ये लोग देखते हैं कि लूपहोल देखते हैं कि सिद्धू मूसेवाले के साथ कर सकते हैं, हम अभी उसको टारगेट बना सकते हैं, और ये बाकायदा रेकी की जा रही थी पिछले कुछ दिनों से, जिसकी वजह से उनको जानकारी मिलती है कि उसके साथ 2 गनर कम हैं, जिसके बाद वो मौके का फ़ायदा उठाते हैं और बाकायदा 29 मई को इस वारदात को अंजाम दिया जाता है। उनकी पहली गाड़ी का पीछा किया जाता है, जिसके बाद आकर वहाँ से गाड़ी से अपराधी आते हैं और खुलेआम सिद्धू मूसेवाले को गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार देते हैं। फिलहाल इस मामले में इतना ही। आपको बता दें कि अगली सुनवाई जो है 5 जनवरी को होने वाली है सिद्धू मूसेवाला केस को लेकर। वहीं लॉरेंस और जग्गू भगवानपुरिया जो है इन्होंने पिटीशन दाखिल किया है, जिसमें उन्होंने ये गुहार लगाई है कि सिद्धू मूसेवाले केस से उनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी जांच चल रही है। अभी आगे कोर्ट क्या डिसीजन लेता है, क्या सुनवाई होगी, ये जो कुछ भी अपडेट होगा हम आप तक जरूर लाएंगे।